सही है जी। तो आज हम क्या करते हैं, व्हाट्सएप का क्लोन यूआई तैयार करने की कोशिश करते हैं। सही हो गया। अच्छा, अपने अपने फोन पे ना व्हाट्सएप खोलो जरा। हम्म। हेलो। जी। अपने अपने जी फोन जी पे जी। व्हाट्सएप ओपन करो जरा। ओपन ही है। वो कभी बंद ही नहीं होगा। हाँ, क्या है उसके अंदर आता मेन टैब स्क्रीन पे? नेविगेटर है। टैब सबसे नेविगेटर ऊपर लगा हुआ सबसे ऊपर एक हेडर है। है। हेडर है। एग्जैक्टली। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास एक नीचे टैब नेविगेटर है। मटेरियल टॉप टैब नेविगेटर के बारे में मैंने कुछ बताया था। सही है। सही। तो उसके बाद हमारे पास तीन टैब्स उसके अंदर बना लेंगे, एक चैट्स, एक स्टेटस और एक कॉल्स। ओके जी। और चैट की ओके जो हो गया। स्क्रीन है ना, वो हम बनाने की कोशिश करेंगे। सही है। ठीक है। ठीक है। चलो जी, मैं अभी तुम लोगों को ले जाता हूँ अपनी स्क्रीन की तरफ। इस स्क्रीन पे हम क्या करते हैं, जस्ट हमने उस दिन डॉक्यूमेंटेशन देखी थी, तो हम मैं अगेन डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जा रहा हूँ। और उससे क्या करेंगे, हम इंस्टॉलेशन वगैरह कर लेते हैं जो उसे करने की ज़रूरत है। मटेरियल टॉप टैब नेविगेटर, कुछ इस तरह से था। मटेरियल नहीं था आई थिंक। ऐसा एग्जैक्टली। तो उसके अंदर सबसे पहले उसने बताया था कि क्या करना है आपने। टैब के इक्वल रखते हैं, ये पहले इंपोर्ट करना है किसमें से, रिएक्ट नेविगेशन स्लैश मटीरियल टॉप टैब से। तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ, इंस्टॉल करने की ज़रूरत होगी। इसको मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ यहाँ पे। और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इंस्टॉल वाली। नज़र आ रही है स्क्रीन? नज़र आ रहा है? जी जी जी। ये रिएक्ट नेविगेशन इज नॉट ओके। ऐसे नहीं, मोड 3 क्या है? वो प्रोजेक्ट का नाम है मेरे, मोड 3, मॉड्यूल 3 मतलब npm इंस्टॉल। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये इंस्टॉल हो रहा है। सही है। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है ना, हम सोर्स कोड के अंदर क्या करते हैं, थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं। ये मेरे पास थी ऐप की, ऐप डॉट जे एस फाइल। अब मैंने क्या करना है, इंपोर्ट करना था मैंने क्रिएट, बल्कि यहाँ पे हम क्या लिखना चाहिए पहले, फ्रॉम लिख देते हैं ताकि इसको पता लग जाए मैंने कहाँ से लेना है। वो इंस्टॉल हो गया है। तो मैं इसको क्रिएट मटीरियल टॉप टैप नेविगेटर। सही हो गया। ये जो अलर्ट डायलॉग वगैरह था ना, ये सारा मैं खत्म कर रहा हूँ। व्हाट्सएप का यूआई तो नहीं बोर्ड पे करने की जरूरत, उसका मतलब बनाने की जरूरत तो नहीं है, ब्लूप्रिंट खुद ही अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा कि जी बना ले जी। पहले। नहीं नहीं ठीक है। सही हो गया। अच्छा, अभी के लिए ना मैं क्या करता हूँ, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप उसका व्यू तैयार करके देखते जाएंगे साथ साथ। सही है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्या हो गया, अच्छा यहाँ पे ना बेसिकली ऐसे। अच्छा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था यहाँ पे कॉन्स्ट टैब इज इक्वल टू कुछ भी, ये कांस्टेंट कोई भी रख सकते हैं। तो क्रिएट मटीरियल टॉप टैब नेविगेटर, इसमें आ गया नेविगेटर। सही है। अच्छा, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बेसिकली व्यू की जगह मैं एक नेविगेशन कंटेनर चाहिए था मुझे। तो नेविगेशन कंटेनर मैं ऐसे यूज़ कर सकता हूँ, लिखा है। तो ऊपर उसने क्या किया, रिएक्ट नेविगेशन स्लैश नेटिव से उसने उसको इंपोर्ट खुद ही स्टेटमेंट लिख लिया। सही हो गया। इसके अंदर मैंने टैब डॉट नेविगेटर इस तरह करके कुछ बनाना था।
अगर डॉक्यूमेंटेशन पे आ जाओ तो टैब नेविगेटर, उसके अंदर स्क्रीन है हमारे पास। मैं इसको ऐसे ही कॉपी करता हूँ अभी के लिए, सही है। और यहाँ पे आकर मैं लिख देता हूँ ये। अच्छा, हमारे पास ना 3 स्क्रीन है। मैं पहली का नाम रख देता हूँ चैट्स, दूसरी का नाम क्या है, स्टेटस, जी 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 और तीसरी का नाम है मेरे पास कॉल्स। कॉल्स ऐसे ही है। अच्छा, और उसके अलावा इनके कंपोनेंट हम चेंज कर लेते हैं। और उसके अलावा जो टैब का कलर है वो किस तरह मेरे पास अचीव होना था, कुछ याद हो अगर आपको? आई थिंक स्क्रीन ऑप्शंस के अंदर हमने क्या लिखना था, हेडर के बारे में लिखना था कुछ। यहाँ पे प्रॉपर्टीज नहीं होनी, वो प्रॉपर्टीज हो सकती हैं स्क्रीन ऑप्शंस के अंदर। कुछ याद है हेडर का हमने किस तरह कलर चेंज करना था, बैकग्राउंड? स्क्रीन ऑप्शंस में ही कलर देते थे अगर सिंगल सिंगल स्क्रीन का करना है तो। नहीं, इस पे स्क्रीन ऑप्शंस में अगर सबका आ जाना था। सबका आ जाना था, हाँ एग्जैक्टली। स्क्रीन ऑप्शन से हमने ये देना है, और उसके बाद अगेन एक ऑब्जेक्ट देना है उसके बाद, कि नहीं ज़रूरत? किधर गए हो? बोलो तो सही। हेलो? हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही? आ रही है, आ रही। अच्छा, इसके अंदर ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे देना था हमने। शायद याद नहीं है। ठीक हो गया, ऐसे लिखता हूँ मैं, कुछ भी नहीं आ रहा मेरे पास में। ये आ रहा है बस, टैब बार आइकन, टैब बार। अगर मैं यहाँ पे जाकर डॉक्यूमेंटेशन में दिखाऊं, ऑप्शन फॉर स्क्रीन्स, डायरेक्ट ऑप्शंस के साथ उसने लिखा है। और इसमें स्क्रीन ऑप्शंस है, इस तरह देना है बेसिकली, सही है। लेकिन जो स्टैक नेविगेटर के लिए हम लोग इसको चला के देखते हैं यहाँ पे। प्रॉप तो इसकी भी है ना स्क्रीन ऑप्शंस, तो मैंने दे दिया बेसिकली। इसकी जगह मैं रेड लिख के देख लेता हूँ पहले। अच्छा, इसके जो कंपोनेंट्स है ना, होम स्क्रीन, सेटिंग स्क्रीन, और जहाँ से यहाँ पे मैं दे देता हूँ चैट स्क्रीन, चैट स्क्रीन, ठीक है। और उसके यहाँ पे ऐसे देना चाहिए। और उसके अलावा यहाँ पे मेरे पास होना चाहिए स्टेटस स्क्रीन। इनको ना स्क्रीन्स को क्रिएट कर लेते हैं हम। और यहाँ पे होना चाहिए मेरे पास कॉल स्क्रीन। सब लोग साथ साथ मेरे जरा रहें तो तसल्ली रहेगी जी मुझे, जी सही है। अब सही है। यहाँ पे हमें ऊपर इंपोर्ट करना चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, किसी एक फोल्डर बनाता हूँ। तो उसके अंदर ना मैं उसकी 3 स्क्रीन बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं फोल्डर बनाता हूँ वर्ड्स के नाम से, और वर्ड्स के अंदर मैं क्या करता हूँ, ये फोल्डर यहाँ पे बनना चाहिए ओवरऑल मेन में। अच्छा, उसके अंदर मोड 3 में मेरे पास वर्ड्स का एक फोल्डर बन गया। वर्ड्स के अंदर ना मैं 3 स्क्रीन बनाता हूँ, जिसके अंदर सबसे पहले मेरे पास होगी चैट स्क्रीन .js, ठीक है। और इसके अंदर कुछ इनिशियल हम लोग लिख लेते हैं, उसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यार। इसको कंट्रोल आल, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ठीक है। और इसके अंदर ना हम अभी बाय डिफॉल्ट एक व्यू जस्ट रिटर्न करवा देते हैं, ताकि हम लोगों के पास, ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो नेविगेशन है ना, इसको नहीं हमें यूज़ करने की ज़रूरत है। और इसी चैट स्क्रीन को मैं सेव करके ना क्या करता हूँ, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ 2 दफ़ा, सही है। इसका नाम मैं रख दूंगा
रीनेम, इसका नाम मैं रखने लगा स्टेटस स्क्रीन के नाम से था हमारे पास कुछ। जी स्टेटस स्क्रीन, और इसी तरह से एक और फाइल पेस्ट की है, उसका नाम मैं रख देता हूँ कॉल स्क्रीन। कॉल स्क्रीन सही हो गया। अच्छा, इसके अंदर ये भी टैब वाली लाइन भी मैं ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि उसने मसला करना था, हमने उसको इंपोर्ट नहीं किया ऊपर। ये तीन बेसिकली मैंने अब अलग-अलग फाइल्स के साथ काम कर रहा हूँ हसन भाई, सही है। जी सही हो गया। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आता हूँ ऐप डॉट जेएस के अंदर, तो मैं इंपोर्ट करता हूँ तीनों को बारी बारी। तो इंपोर्ट करने का तरीका हमारे पास क्या था, इंपोर्ट लिखते थे हम और आगे नाम सोर्स लिखते थे, साथ कोई चैट नाम देते स्क्रीन फ्रॉम, कहाँ से हमने करना था, यहाँ पे हम डॉट। अगर आते हैं ना तो ये हमारे पास मेन था, और मेन के अंदर वर्ड्स का फोल्डर था, और वर्ड्स के अंदर हमारे पास चैट स्क्रीन। चैट। अब वो तीनों स्क्रीन बाय डिफॉल्ट एक व्यू रिटर्न कर रही हैं, खाली व्यू। स्टेटस इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पे जाके मैंने पेस्ट कर दिया इस तरह। कॉल स्क्रीन, तीसरी कॉल स्क्रीन थी, कॉल स्क्रीन, और यहाँ पे भी कॉल स्क्रीन। सही हो गया, इधर तक कंफ्यूजन तो नहीं है। नहीं नहीं। ठीक हो अच्छा, मैं क्या करता हूँ अभी, जस्ट इसको ना एक्सपो स्टार्ट करके चला के तो देखते हैं कि क्या बन रहा है, हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। यहाँ पे अगर आप देखें, कोई एरर है जी। एरर किस चीज़ का है, क्या लिखा है एरर में? आप लोग मेरे साथ नहीं है आज। साथ हैं। इसमें कॉन्स्ट नहीं नहीं, बल्कि ये नहीं है इसको सेव किया। रीलोड करता है, ये दफा सेव तो हुआ है। तो ये मेरे पास आ रही हैं तीन टैब्स। जब आपको एरर की समझ ना आ रही हो तो एक दो दफा रीलोड करके देख लो, एक्सपो बाज का तो ही मसला कर रहा होता है। तो ये तीन टैब्स आ रही हैं, चैट्स, स्टेटस और कॉल्स। ठीक है, तो सही सही। टैब नेविगेटर में स्क्रीन ऑप्शंस के साथ हमारा कलर नहीं चेंज हुआ, आपने देखा है? जी उसकी वजूहात भी हो सकती हैं, चलो उनको देखते हैं। अगेन डॉक्यूमेंटेशन की तरफ आता हूँ। यहाँ पे उसने, हम लोग वापस आते हैं इसमें, इसकी प्रॉप्स में क्या क्या है भला, आप में से किसी ने देखी थी इसकी प्रॉप्स? टैप की। हम्म, नहीं। यहाँ पे वो दे तो रहा है कि स्क्रीन ऑप्शंस दे सकते हो आप, और उन स्क्रीन ऑप्शंस के अंदर क्या दे सकते हो? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे उसका बेसिकली जो है ना, हेडर स्टाइल इस नाम से नहीं होना,
हम लोग इसको देखते हैं। हम चाहते हैं ग्रीन कलर हो, व्हाट्सएप के ऊपर ग्रीन होता है ना। मैं कंट्रोल स्पेस प्रेस करता हूँ, देखते हैं इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी हमारे पास आ रही है। अच्छा, मेरे पास इसकी आ रही है टैब बार एक्सेसिबिलिटी, टैब बार आइकन, टैब बार लेबल, टैब बार टेस्ट आईडी। सही है। कलर का तो ऑप्शन ही नहीं है, हम्म। वो किसी और चीज से एक्सेस होगा शायद। अगर मैं इसकी ओवरऑल प्रॉप्स देखूं तो ये सारी प्रॉप्स हैं। ठीक है। और मुझे चूंकि इसकी समझ नहीं लग रही कि कैसे होना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। तो मैं लिखूंगा हो टू चेंज टैब बैकग्राउंड कलर, कुछ इस तरह से लिखना चाहिए आई थिंक। ऑफ क्या है ये मटेरियल, टॉप टैब नेविगेटर। इसके अंदर है क्या इसका सोल्यूशन? नहीं, इस पर ही है। ये बेसिकली वो गेस्चर के ऊपर चेंज कर रहा था। क्या होना चाहिए इसका सोल्यूशन, कोई गैस करें। इसमें से कुछ सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। इनिशियल रूट नेम, बैक बिहेवियर, टैब बार ऑप्शंस के अंदर कुछ है। टैब बार ऑप्शन के अंदर टैब स्टाइल है, कुछ इस तरह से है ना यहाँ पे। ट्राई करो। टैब नेविगेटर, यहाँ पे था टैब ऑप्शंस, टैब बार ऑप्शंस, और इसके अंदर और इसमें था हमारे पास टैब बार, टैब स्टाइल, और स्टाइल के अंदर अगेन, और इसमें कुछ प्रॉप्स होंगी हमारे पास। ये ले पहुंच गए हम, मुझे लग तो रहा है पहुंच गए। यहाँ पे हमारे पास कलर लिखते हैं, तो कौन कौन से कलर हैं, बैकग्राउंड कलर। और बैकग्राउंड कलर में मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे पास आ जाए ग्रीन, लिख के देखते हैं। कहीं पे मैंने ब्रैकेट का मसला किया है एक शायद। ब्रैकेट एक्स्ट्रा है। ये तो ये मेरे पास ऊपर ग्रीन हो गया सारा। सही है। सही हो गया। अभी इसको देख लेते हैं मजीद। अच्छा, मैं क्या कह रहा था कि यहाँ पे थोड़ा सा नीचे होना चाहिए ये, तो मैं इसको इसकी स्टाइलिंग करूंगा ना, थोड़ा सा ऊपर से मार्जिन छोड़ लेते हैं। मार्जिन इसका हल नहीं है बेसिकली। ये जो ऊपर मेरा टेक्स्ट भी साथ मतलब इंटीग्रेट हो रहा है ना फोन की ये टैब के, अभी के लिए इसकी मार्जिन अपनी कोई कर ले। प्रॉप होगी। अभी के लिए मार्जिन कर लेते हैं। बेसिकली हमारे पास उसके लिए स्टेटस बार होता है। चलो अभी के लिए हम लोग मार्जिन कर लेते हैं। नेविगेशन कंटेनर यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे तो नहीं मार्जिन होगा, क्यों होगा? मार्जिन मार्जिन 20, ना 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 ना, ये टैब्स में मार्जिन हो गया। स्टेटस बार ही यूज कर लो यार, वो एक टैग ही लगना है उसका। यहाँ पे जैसे हम लोग फिर ओवरऑल उसको व्यू में वो करना पड़ेगा ना। जैसे मैं यहाँ पे कहता हूँ स्टेटस बार, उसने इंपोर्ट किया है, इसको कर दिया। स्टेटस बार मोड यहाँ पे आई नीड बेसिकली एक्सपो वाला। चलो इसको करके देखते हैं यार। अब इसको ओवरऑल व्यू में करना पड़ेगा। अच्छा, इसको ओवरऑल व्यू में करना पड़ेगा ना हम लोग को बंद।
जी कुछ भी नहीं है मेरे पास। मैंने किया हुआ है शायद। हाँ वो स्टेटस बार एक्सपो से आता है, हम इसको अभी के लिए एक और व्यू देते हैं जिसका मार्जिन हम सेट कर देते हैं। मार्जिन 10 अभी भी नहीं आया, क्या मसला हुआ है इसको? समझ तो लग रही है मुझे क्या मसला हुआ है। ये बेसिकली नेविगेशन कंटेनर के साथ हम लोगों को कोई और व्यू नहीं ऐड करने देगा। चलो अभी के लिए हम लोग इसको देखते हैं, बाद में देखते हैं। सही है। अब हमारे पास ये स्क्रॉलिंग बिहेवियर भी आ रहा है, ये वाला। अच्छा बाय मैं डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट इसके साथ आता है ना, हमने कल देखा था। अच्छा मैं अब यहाँ पे ये 3 स्क्रीन्स खाली हैं। सही है। अब हम ऊपर इसके ना हमें कुछ हेडर चाहिए था, चलो उसको भी बाद में करते हैं। ये स्क्रॉलिंग बिहेवियर तो आ रहा है, इसके टेक्स्ट के कलर को मैं चेंज करना चाहता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे और कौन से कलर की मेरे पास ऑप्शन है? कलर यहाँ पे नहीं होगा बेसिकली कलर। हम देखते हैं इसको यहाँ से। अच्छा टैब बार ऑप्शंस के अंदर एक्टिव टिंट कलर है और इनएक्टिव टिंट कलर है। सही है। टैब बार ऑप्शंस के अंदर डायरेक्टली है, तो टैब बार ऑप्शंस है और यहाँ पे ये वाला ऑब्जेक्ट खत्म हो रहा है ना टैब स्टाइल वाला, जी जी तो इसके साथ कॉमा डाल के मैं लिख देता हूँ एक्टिव। आ क्यों नहीं रहा है ये? टैब बार स्टाइल, टैब बार ऑप्शंस में हम लोगों को चाहिए। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। टैब स्टाइल यहाँ पे कॉमा आएगा, यहाँ पे टैब स्टाइल खत्म हो रहा है और इसके बाद मैं लिख देता हूँ एक्टिव टिंट कलर। एक्टिव टिंट कलर हम लोग को चाहिए वाइट, तो ये एक्टिव जो एक्टिव होगा ना उसका टिंट कलर वाइट है। सही है। सही हो गया। अच्छा अब इसने ऊपर स्टेटस बार लैदा कर दिया खुद ही। अच्छा उसके बाद इनएक्टिव टिंट कलर वगैरह भी हम दे सकते हैं कि जो एक्टिव नहीं है टैब उसका क्या कलर हो। ओके है जी। जी उसके अलावा हम लोगों को चाहिए था कुछ ऐप बार चाहिए था हम लोगों को। ठीक है। और मैं यहाँ पे अगर आऊँ, अगर तुम लोगों को याद हो तो हमने कुछ पढ़ा था ऐप बार, किसमें से पढ़ा था? रिएक्ट नेटिव पेपर पेपर में में से। से। पेपर में से। उसको देखते हैं यूज करके साथ लगता है कि नहीं लगता। अच्छा उसका तरीका क्या था? ऐप बार डॉट एक्शन डॉट एक्शन डॉट एक्शन ही हमें चाहिए था। ये तो ये वाला है ना। उसके अलावा यहाँ पे था हमारे पास ऐप बार डॉट हेडर, हेडर बेसिकली चाहिए था, ये वाला ऊपर वाला। सही हो गया। इसके लिए हम क्या कर रहे थे, ये इस सारे को भी के लिए कॉपी करते हैं, यहाँ से कॉपी और यहाँ पे आके पेस्ट। अच्छा बैक एक्शन भी नहीं था हम लोगों को चाहिए इस सारे को। जस्ट हम लोग को क्या चाहिए था? टाइटल और ये वाला कंटेंट। एक्शंस अभी नहीं लिखते हम लोग, तो टाइटल के लिए हम लोग के पास था व्हाट्सएप और सब टाइटल कोई भी नहीं था। सही है। अब ये जो है ना इस इधर पे हमारे पास मेन काम है जो समझना है हमने अभी। मान लो हम इसको कर लेते हैं व्यू में रेंडर।
अच्छा, उसको मैंने इंपोर्ट करना था, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ इंपोर्ट। इंपोर्ट क्या करना था? ऐप बार फ्रॉम रिएक्ट नेटिव पेपर। ये इंस्टॉल हुआ था आई गेस मेरे पास। ये देखो ना, अगेन कोई एरर है जो हम लोग की समझ से बाहर है, तो हम क्या करते हैं, रीलोड करने की कोशिश करते हैं। ये आ रहा है हमारे पास। सही है। तो यहाँ पे वो खत्म हो गया नेविगेशन कंटेनर, वो क्यों? क्योंकि वो बेसिकली हम लोग को कह रहा है कि जैसे उसने ऐप बार को यूज कर लिया ना, तो नेविगेशन कंटेनर उसको पता नहीं है मेरा कौन सा एरिया है। समझ मतलब रहे दोनों हैं? सेम एरिया पे हैं, वो जो हम्म। ऐप बार है वो ओवरराइड हो गया। हम्म। ये आपके सामने ही है। उसे मार्जिन टॉप से अगर दें, उसकी टॉप में सेट करेंगे, मार्जिन टॉप सेट करें उसे, तो फिर भी नहीं शो होगा। जैसे मार्जिन टॉप मतलब, अच्छा इसको मार्जिन टॉप, इसको बेसिकली क्या करते हैं, इसको मार्जिन टॉप आप कह रहे हैं क्योंकि ना दिन। मेन मेन इसको मेन व्यू में है ना, तो इसे इसको अगर हम मार्जिन स्टाइल, टॉप करें। इसके लिए स्टाइल की प्रॉप है ही नहीं है सबसे पहले। और डायरेक्ट मार्जिन की भी प्रॉप मैं देखता हूँ, मार्जिन की प्रॉप भी नहीं है इस पे। यहाँ पे आप लोग सोल्यूशन सोचे। अच्छा एहसन, ये फ्लैक्स अगर कर सकते हैं, हम्म। फ्लैक्स से। नहीं, वो तो स्टाइल के थ्रू होगा ना, स्टाइल इसमें दे ही नहीं सकते हम लोग। अगर अगर मेन जो ये व्यू है ऐप बार से ऊपर, हम्म। उसके नीचे ऐप बार से ऊपर एक और व्यू बनाया जाए जो सिर्फ ऐप बार को कवर करे। चलो करके देखते हैं। यानी कि फ्लेक्स के थ्रू। इस तरह आप कह रहे हो? और एक हेड ऐप बार, हाँ यहाँ पे। फिर भी वही है। ऐसे तो फ्लेक्स असाइन करनी पड़ेगी ना, कि ऐप बार के लिए इतनी फ्लेक्स हो जाए हाँ स्क्रीन की, हाँ और बाकी सारा एरिया जो है ना हमारी एप्लीकेशन का हो। मतलब इसको व्यू करते हैं हम लोग, हाँ, इसको भी। इसको भी व्यू कर दो ठीक है। और इनको फ्लेक्स दे दी जाए। इसको मान लो फ्लैक्स दें, फ्लैक्स 1, और नीचे वाले को फ्लैक्स 9 देखते हैं। तुम लोगों के सामने चेंज आ रहा है, इसको भी स्टाइल देते हैं, फ्लैक्स 1, और फ्लैक्स की डायरेक्शन कॉलम वाइज होगी ना, कॉलम कॉलम वाइज। वाइज। जी। और उसके अलावा क्या था, जस्टिफाई वगैरह नहीं होना चाहिए। ये है, कोई फर्क तो पड़ा है, लेकिन दैट्स नॉट अ गुड सोल्यूशन। चलो इसको फिर हम लोग कर देते हैं, 10 कर देते हैं ना। इसको ऊपर वाले को कम करते हैं। ये क्या हो रहा है? इसको हमने 1 दिया था ना पहले। ये ऐसे था ना, मैं चाह रहा हूँ व्हाट्सएप वाला कम हो थोड़ा। तो 9 को 10 करके देखें। 9 को 10 करके देखा है। ऐप बार डॉट हेडर जो है ना, वो नहीं हिल रहा अपनी जगह से। कुछ समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जी, तो उसकी प्रॉप्स में देख लेते हैं, कोई साइज का अगर है। ये इसकी प्रॉप्स हैं ऐप बार हेडर की, स्टाइल दी है उसने। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लोग क्या करें कि इसका व्यू वाले का स्टाइल खत्म करते हैं, व्यू खत्म करके ना हम डायरेक्ट ऐप बार हेडर के अंदर देखते हैं।
यहाँ पे मसला है। ऐसा व्यू खत्म ये भी व्यू करना भी है नीचे रिमूव से। करें। ये है अब। किधर पहुंच गए हो? इसको हम अगर कांस्टेंट हाइट दे दें 40, ये है। अच्छा इसको भी अगर हम कलर दे दें बैकग्राउंड, इसको मार्जिन दो। इसको मार्जिन से तुम लोग सोच सकते क्या होगा ये। मार्जिन टॉप करो ना। ओके मार्जिन टॉप। लेकिन आप लोग गौर करो ये हमारी प्रॉप्स के मुताबिक नहीं मूव कर रहा। जी हम कुछ का कुछ दे रहे हैं, वो कुछ का कुछ रहा है। वो इस वजह से रहा है क्योंकि नीचे कोई नेविगेशन का पूरा कंटेनर है। कुछ समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? नहीं आ रही? लेकिन यार वो तो व्यू नहीं, में पड़ा हुआ है ना, इसका कोई अलहदा व्यू है। प्रॉपर प्रॉप्स भी तो होगी ना, कोई सोल्यूशन भी तो होगा ना, हम तो इसे वैसे ही कर रहे हैं ना। हम लोग ना रिव्यू करते हैं चीज़ों को थोड़ा सा। ठीक है। और यहाँ पे देखो उसने कहा है कि स्टेटस बार हाइट बतानी है आपने। एक तो रिव्यू करने से हम लोग को ये चीज़ पता लग गई कि हम लोगों ने स्टाइल के अंदर हाइट नहीं बतानी, बल्कि हम लोगों ने स्टेटस बार की हाइट बतानी है। स्टाइल में से हाइट को ख़त्म कर दें अगर हम लोग, तो वहाँ पे उसकी अपनी प्रॉप है, स्टेटस बार हाइट इक्वल टू 30। ये इसकी हाइट होगी है। जब स्टेटस बार हमने लगाया ही नहीं तो स्टेटस बार की हाइट कैसे सेट करेंगे? वो वाला स्टेटस बार और चीज है, ऐप बार और चीज है। एग्जैक्टली स्टेटस बार तो ऊपर है ना। अच्छा व्हाट इफ हम जीरो कर दें इसको? एसन कलर तो चेंज करो। कौन सा? कोई समझ इफेक्ट नहीं नहीं लग होगा। रही। कौन सा कलर चेंज ग्रीन करूं? कलर चेंज कर। ओके मैं चेंज कर देता हूँ, इसको रीलोड करने दो। ये फर्क भी नहीं पड़ रहा उसके साथ, कोई चीज नहीं आ रही। एग्जैक्टली जब स्टेटस बार लगाया ही नहीं, वो स्टेटस बार हाइट स्टेटस बार के टैग में यूज होगा शायद। नहीं नहीं, नहीं वो ऐप इसकी बार की प्रॉपर्टी। प्रॉब्लम। यार स्टेटस बार जस्ट भला क्या करता है, आपकी एप्लीकेशन के ऊपर जो इतने भी फीचर्स होते हैं ना, आपका वाईफाई सिग्नल हम और लोग लिखते बैटरी हैं स्टेटस। यूजिंग ऐप बार विथ, लिखना चाहिए मटेरियल टॉप टैब नेविगेटर। देखते हैं हम लोग को क्या आता है। हमने जो सेकंड व्यू में फ्लेक्स दिए कहीं उसकी वजह से तो चेंजिंग ऐसे नहीं हो रही। विद बॉटम टॉप बार नेविगेटर क्या दिया हम लोगों ने? हमने जो नेविगेटर कंटेनर से ऊपर व्यू दिया है उसमें हमने फ्लेक्स दिया है, वो 10 दी हुई है, तो उसकी वजह से ऐसा तो नहीं है कि हो जो हम सकता है, चेंजेस कर रहे हैं वो थोड़ा। हो सकता है एग्जैक्टली। अच्छा हम लोग इसके अंदर नहीं कुछ दे सकते? ये नेविगेशन कंटेनर करके देखना चाहिए तजुर्बा इस तरह से, कि नहीं दे सकते? आज लगता है हमने चीज़ों को एक्सप्लोर ही करना है। ये हो गया। किधर गए हो सारे, किधर गए मशवरे?
इधर इधर ही है, इधर ही है। तो बोलो ना फिर। मार्जिन टॉप देने से तो उसको नीचे आना चाहिए मजीद, लेकिन वो ऊपर जा रहा है बिल्कुल। क्योंकि वो उल्टा चल रहा है हम लोगों की मर्जी से। 20 देखते हैं, फिर नीचे आ रहा है। तो बॉटम दे के देख लो। नहीं देखो, वो ये चीज हम लोगों को बता रहा है कि मैं इसके साथ कंपेटिबल नहीं हूँ, कोई और सोल्यूशन सोचो। समझ रहे हो? एहसन मेरे ख्याल से ना यार, ये जो ऐप बार है ना, ये इसी जगह पे है, ये नीचे नहीं इससे हो सकता। मतलब ऐसे ही हम लोग इसको यूज कर लें। ये मतलब ये इसकी हाइट बढ़ाई जा सकती है, लेकिन ये इस जगह से नीचे नहीं आ सकता। मैं यहाँ पे जाहिर चलो है ऐप बार सबसे ऊपर ही होता है। बहरहाल इसका ये अच्छा सोल्यूशन नहीं है जो हमने यूज किया है। और हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं व्हाट्सएप बार, ग्रीन कलर का कोड ले लेते हैं, ग्रीन कलर कोड। आप लोग इसको एक वेरिएबल में भी रखिए यहाँ पे डायनामिक्स के थ्रू। ये क्या हुआ? अच्छा हैश। है साफ लगाने हैं। अभी हम लोग का मेजर काम पड़ा है और हम लोग डिजाइन पे इस तरह लगे हैं। ये आ गया व्हाट्सएप वाला कलर, थोड़ा सा सही लग रहा है। हाँ वो एक सेपरेट तो लगेगा उससे, ऐप बार से और हमारा जो टैब नेविगेटर है अच्छा, वो दोनों उस सेपरेट पे ना लग रहे हैं ना। हमारे नीचे यहाँ पे कोई लाइन आनी चाहिए बार्स के। देखो हम लोग बिना सोचे समझे रिक्वायरमेंट्स अपने जेहन से निकाल रहे हैं, बाद में देख रहे हैं कि वो कैसे हो सकता है। सही है ना? जी जी। अच्छा, उसके अंदर ऑप्शंस में देखते हैं, हमें कुछ ऐसा मिलता है यहाँ पे। अच्छा, वो सिर्फ तब उसी टैब पे होती है जिसपे हमारे पास वो होता है। चलो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे मैं अगर लिखूं बॉटम लाइन ऑफ एक्टिव टैब इन, कौन सा था हमारे पास, टैब नेविगेटर, ये आ जाएगा। टॉप टैब टैब। चलो एक कोई गल है, क्रिएट बॉटम बॉर्डर कलर ऑफ सिलेक्टेड टैब आइटम। बॉर्डर क्रॉप होगी शायद कोई। ये खुद स्टैक और फ्लो पे उसने सवाल पूछा है, ये चीज जो चाह रहे हैं भी लो। ठीक है, इंडिकेटर स्टाइल। और टैब बार ऑप्शंस के अंदर देखोगे अगर तुम लोग तो इंडिकेटर स्टाइल है। सही है। सही है। ठीक है। और यहाँ पे कहाँ गई टैब बार ऑप्शंस? इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक हमारे पास ये दिया हमने, और यहीं पे हमने इंडिकेटर, इंडिकेटर स्टाइल। सही है। इंडिकेटर स्टाइल के आगे मैं ये लगाया था और हम लोगों ने स्टाइल देना है, तो स्टाइल का ऑब्जेक्ट भेजना है ना, ऐसे की गलती हो गई है। यहाँ पे लिखते हैं बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर। ठीक है, और बैकग्राउंड कलर हम लोगों के पास क्या है, क्या होना चाहिए उसका, वाइट होना चाहिए। भाई देखते हैं कुछ आया, मेरे पास तो कुछ भी नहीं आया यहाँ पे। आ रहा तुम लोगों को नजर? जी जी। नहीं, मुझे तो नहीं आ रहा। नहीं वो नजर नहीं आ रहा। अच्छा, उसका कुछ बॉर्डर हो सकता है, बॉर्डर कलर दे के देखते हैं, क्योंकि हम लोग फारिग ही बैठे हुए हैं यहाँ पे।
नहीं जी, ये तो नहीं लग रहा। विड्थ तो नहीं होगी उसका कोई प्रॉप, विड्थ। बॉर्डर विड्थ, और यहाँ पे हम लोग 10। हेलो। जी जी, यहाँ पे अगेन वो कुछ भी नहीं वो है। मेरे ख्याल से वो शायद ना बिल्कुल ना उसके जो है ना बॉटम पे शो कर रहा है, जैसे हमने उधर नेट पे देखा है, तो उसका कलर चेंज करके देखो ओके, कलर में रख लेता हूँ यहाँ पे रेड। शायद। अभी भी नहीं है। सही है। यहाँ पे इंडिकेटर स्टाइल में उसने दिया हुआ है ये स्टाइल ऑब्जेक्ट फॉर टैब इंडिकेटर। इसको देना चाहिए ना फिर, अगर उसने सही बताया है इसका सोल्यूशन। क्या कहते हैं? ये क्या चीज़ है स्टाइल के अंदर? बॉर्डर टॉप विड्थ और बॉर्डर टॉप कलर। ये टॉप विड्थ लगा के देखो। हाँ, ये चीज़ें हम लोग करके देखते हैं किस में था ये उसके स्टाइल में था, इसमें था। ये तो ऊपर आ गया ना, ये चीज़ आ गई ऊपर। ये तो व्हाट्सएप की होती नहीं है, तो हम लोग इसको ज़ीरो ही कर देते हैं और इसका कलर भी ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि ये व्हाट्सएप में होती नहीं है चीज़। अच्छा, हम लोगों को जो चाहिए वो उसके नीचे इंडिकेटर का कलर चाहिए, जो कि मेरे पास नहीं आ रहा। तो इंडिकेटर में हम लोग बैकग्राउंड कलर क्यों दे रहे हैं? हम लोग को कलर नहीं आया कोई यहाँ पे? कलर की प्रॉप नहीं है कोई? कलर और बॉर्डर कलर देखते हैं। नहीं जी, कुछ भी नहीं हो रहा। क्या होना चाहिए? मुझे अपने अपने आइडियाज दो, मैं भी यहाँ पे सीखने ही बैठा हुआ हूँ। कोई और साइड खोल लो यार स्टैक ओवरफ्लो के अलावा। ओके ओके। हाउ टू रिमूव। नहीं, दी बॉटम लाइन इज नॉट अ बॉर्डर बट अ शेडो। उसने नहीं हमें जो है ना वो दे दी है कि शेडो होता है। एलिवेशन ऑन एंड्रॉयड। नहीं, एलिवेशन नहीं, हम लोग को तो कलर चेंज करना है ना उसका। इंडिकेटर स्टाइल के अंदर इसने दिया हुआ है ये चीज़ें। शेडो कलर, बॉर्डर टॉप कलर। ये शेडो कलर क्या चीज़ है? शेडो तो नहीं हमने वो चेंज करना। देख लो, हम लोग फंसे हुए हैं एक चीज़ के पीछे। मैं कहता हूँ बॉटम इंडिकेटर लाइन ऑफ टैब इन टैब नेविगेटर। इंडिकेटर स्टाइल, ये लहदा कोई और साइट है कि भाई हमें वही आर्टिकल दे दिया है? The indicator style exists only in top tab navigator. See docs below. Top tab bar options. Bottom top tab bar options. तो मैं टॉप वाला खोल लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे ही हम लोगों को हमेशा ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से ही कुछ मिलना है। सारे अपना अपना दौड़ाओ यहाँ पे नजरें। एक्टिव टिंट कलर हम लोगों ने देख लिया है। इनएक्टिव टिंट कलर इंडिकेटर स्टाइल। कहाँ पे है? इंडिकेटर स्टाइल। वो तो ट्राई किया। लाइन एट द बॉटम ऑफ द टैब होना इसी से है कुछ। इंडिकेटर स्टाइल। अच्छा, मैं यहाँ पे इंडिकेटर स्टाइल नहीं सर्च कर सकता? इंडिकेटर स्टाइल फॉर टॉप टैब नेविगेशन। लगता है आज हमारा व्हाट्सएप वाला पूरा नहीं होना, और मुझे ये था कि टाइम बच जाना मेरे पास।
ये फिर स्टैक ओवरफ्लो क्यों दे रहे हो मुझे? चलो शायद इसमें से कुछ मिल जाए। नहीं, ऑफिशियल में इसने कुछ नहीं लिखा, ऑफिशियल वालों ने। हम लोग ना खुद ही तुक्के लगाते हैं, क्योंकि ऑफिशियल ने इसके बारे में हमें कुछ नहीं दिया यहाँ पे, आई थिंक। प्रॉप्स के बारे में उसने हमें नहीं बताया हुआ, इंडिकेटर स्टाइल के बारे में। यहाँ पे शायद उसने नीचे दिया हो कुछ। हेल्पर्स एग्जांपल इसके अंदर नहीं दिया। इंडिकेटर स्टाइल, इंडिकेटर स्टाइल। चलो हम लोग फिर उसी पे आ जाते हैं वापस। इंडिकेटर स्टाइल के अंदर हम लोग सही कर रहे हैं। अच्छा, देखते हैं हिंट्स के साथ कि हम लोग के पास यहाँ पे कौन कौन सी प्रॉप्स हैं। इस सब को खत्म करते हैं। बॉर्डर नहीं है, वो उसने हमें बता दिया। अच्छा, यहाँ से शुरू हो रही है लाइन कंटेंट, लाइन लाइन लाइन, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर बॉटम कलर। ये कुछ होना चाहिए। पर हम लोग को जस्ट एक्टिव का चाहिए ना, क्या होना चाहिए यहाँ पे? एक्टिव इंडिकेटर की कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं है एक्टिव टिंट कलर, ये जस्ट हमने यूज कर लिया। इंडिकेटर स्टाइल ये तो नहीं चला। बॉटम, बॉर्डर बॉटम कलर, और क्या है? दिया सारा कुछ है, चल नहीं रहा। ये वो भी वजह हो सकती है, जो हमने अपनी मर्जी की मार्जिन पैडिंग दी है ना, वो भी वजह बन सकती है उसकी। उसको रिमूव करके देख लो। ऐप बार पर मूव करके देख लूं, हम्म। और ये व्यू भी खत्म करके देख लेता हूँ इसमें। इंडिकेटर स्टाइल में अब हम लोग बैकग्राउंड कलर देते हैं और रेड। आया तो अभी भी नहीं है वैसे। ऐसे ही नहीं, व्हाट्सएप उसने कितने बिलियन डॉलर्स की बेची, बड़ी मेहनत लगी है उसको बनाने में। अच्छा, और किसी ने नहीं बोलना मेरे साथ? कहाँ पे पहुंचे हो? कलर में कौन कौन सी चीजें हैं, हम लोग ये देखते हैं। शेडो कलर, एक्टिव टिंट कलर, ये तो हमने ऑलरेडी उधर भी दे दिया इंडिकेटर स्टाइल में। अच्छा, इंडिकेटर स्टाइल आना यहीं पे है टैब स्टाइल के अंदर? मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ। टैब स्टाइल तो यहाँ तक खत्म हो गया ना हम लोगों का। और एक्टिव टिंट कलर और इंडिकेटर स्टाइल, ठीक है। तो ये इंडिकेटर का स्टाइल होगा। ये इंडिकेटर स्टाइल टैब स्टाइल के अंदर तो नहीं आना कहीं पे? देखते हैं इसको। डायरेक्ट प्रॉप है ना उसकी, टैब बार के ऑप्शन में आना है इंडिकेटर स्टाइल। टैब स्टाइल अलग है। अच्छा, अभी इसको कर लेते हैं, देख लेना हमसे हो जाना है। लेकिन तुम लोगों की जो राय नहीं ना आ रही, सजेशंस नहीं आ रही, वो मुझे तंग कर रही है। टैब स्टाइल कौन सी प्रॉप है? टैब स्टाइल में जो दी है बैकग्राउंड कलर, जो ओवरऑल सारी टैब्स अच्छा का। अच्छा। अच्छा ठीक। सॉरी। यहाँ पे हम लोग देते हैं बैकग्राउंड कलर, तो हमें पता ना देना ही देना है। यार इसका तो बैकग्राउंड कलर तो नहीं होगा। ब्लैक दे देते हैं अभी के लिए। और मैं यहाँ पे विड्थ में देखता हूँ मेरे पास क्या क्या है। डायरेक्ट विड्थ भी है 10, इस तरह देना चाहिए 10।
क्या मसला बन गया है तुझे? क्यों नहीं तू प्रॉप्स को अपने समझ पा रहा? और इसमें हम लोग देखते हैं क्या क्या है। हाइट और विड्थ का कोई फायदा नहीं है, मैं वैसे ही दे रहा हूँ। चलो हाइट भी दे लेते हैं यार, इसको क्या याद करेगा। इसको आना चाहिए ना, इतना क्यों तंग कर रहा है ये हमें? बॉटम बॉटम विड्थ, छोड़ दें फिर इसको? क्या कहते हो? आगे चलते हैं फिर। आगे चलते हैं। ये बोरिंग हो रहा होना ना, इसलिए आगे चलते हैं। अच्छा, हम अब 3 स्क्रीन की तरफ जाते हैं। यहाँ पे हमें पता लग गया जब इसने आना है ना, ये वाली स्क्रीन नीचे आ जानी है। अब हम आते हैं 3 स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले चैट स्क्रीन। चैट स्क्रीन में क्या होता है हमारे पास? सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट शो करवा के कि वो टेक्स्ट आ रहा है हमारे कार्ड पास। व्यू लगा होता है। यहाँ पे मसला कर देना। ये आ रहा है हमारे पास, सही है, मतलब उसकी अलाइनमेंट वगैरह सही जा रही है। यहाँ पर नहीं, सही है। अच्छा, उसके अंदर हमारे पास कार्ड भी होता है सबसे पहले, ठीक है। तो हम उसका लेआउट बनाएंगे। यहाँ पे क्या हो गया मुझे, मैं कहता हूँ कोई ऐसा लेआउट। जी जी। बॉर्डर बॉटम कलर और बॉर्डर बॉटम विड्थ ट्राई ट्राई करो। हाँ प्रॉप कहाँ पे? वहीं पे वहीं पे किया है ऑलरेडी मैंने। बॉर्डर बॉटम कलर ट्राई किया था। यहाँ पे देख लेते हैं अभी। बॉर्डर बॉटम कलर, मुझे लग रहा है हमने वैसे इसको गलत जगह यूज किया। मैं अभी जरा दोबारा रिव्यू कर लूँ। इंडिकेटर स्टाइल के अंदर हमारे पास सही जगह तो यूज किया लग रहा है। को ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर बैकग्राउंड कलर है, विड्थ है, हाइट है और बॉर्डर। बॉर्डर बॉटम कलर, ये ट्राई रेड करना है कलर। और कौन सा आपने कहा है? बॉर्डर बॉटम विड्थ। नहीं हुआ इसमें। इसको देखेंगे लाजमी, कल तक मैं इसकी गुत्थी सुलझा लूंगा। सही है। अभी हम चैट का क्या है, हमारे पास कुछ लेआउट होता है। तो लेआउट इक्वल टू, और ये हमारे पास होता है जो कि रिटर्न करता है कुछ हमारे पास कार्ड को, ऐसे ही था। अच्छा, उसका कार्ड जी बना के तो देखने की जरूरत नहीं, जेन में ही होगा ना आपके। अच्छा, उसमें क्या होता है, 2 पार्ट्स होते हैं बेसिकली। एक तस्वीर का लगा लेते हैं और दूसरे में यूजर का नाम और कोई मैसेज मैसेज। नीचे। एग्जैक्टली। तो कार्ड डॉट हमारे पास क्या था, कार्ड डॉट कंटेंट था हमारे पास।
उसमें हमारे पास कुछ व्यू था, सही है। और इसकी हाइट में अगर सेट कर दूं स्टाइल में, इक्वल टू हाइट, और ये मेरे पास हो जाए 30, और मैं इसका बैकग्राउंड कलर सेट करूं रेड। ये कार्ड कंटेंट सही लगा है, मैंने ऐसे ही आना था। अगेन चले जाते हैं, ये उसने कार्ड कौन सा लिया है, रिएक्ट नेटिव पेपर का। ये अभी तक ये शो कर रहा है मुझे। आई थिंक मैंने कोई गलती तो नहीं की, नहीं की, सेव किया है मैंने। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ पे यहाँ लेआउट पे को बना लूँ, फुल पे हम लोग क्या करते हैं, लेआउट। ये होना है हमारे पास कार्ड। दो कर लेते हैं ताकि हम लोग को समझने में थोड़ा सा हो उसका लेआउट। रिटर्न दो चीज़ें नहीं हो सकती, ठीक है, हम करते भी नहीं है जी। ऐसे इस किस्म का कुछ आना है। इसकी हाइट में क्या कर देता हूँ, 40 कर देता हूँ, 60। ये बाय डिफॉल्ट उसी स्क्रीन पे क्यों नहीं आ रहा? ये सॉरी, जो भी कार्ड लगाते हैं हम, उसके बैकग्राउंड कलर पे वाइट क्यों आ रहा है? जो कार्ड लगाते हैं उसके बैकग्राउंड पे वाइट क्यों आ रहा है? जी। क्योंकि वो उसको कंटेंट के तौर पे ले रहा है ना। अभी उसका टाइटल भी कुछ होता है, अगर हम ऐसे डायरेक्ट लगा के देखें तो ये देखो, हम्म। हम ऐसे कर ठीक हो। लेते हैं चलो। क्योंकि वो कंटेंट और कार्ड के बाय डिफॉल्ट कुछ कह लो कि चाइल्ड नोड्स हैं जिसमें कंटेंट आता है, जिसमें कार्ड का टाइटल आता है। हम ऐसे कर लेते हैं, और इस व्यू के अंदर हम लोग कहते हैं कि हमारे पास है कुछ मार्जिन लगा लो फिर, या पैडिंग होनी चाहिए, पैडिंग। पैडिंग है हमारे पास 10। अभी ये शो नहीं होगी, ठीक हो गया। इस व्यू के अंदर अब हमने बनाना है ना जो बनाना है, तो इसके अंदर मेरे पास क्या होना चाहिए, फ्लैक्स डायरेक्शन होनी चाहिए। फ्लैक्स सबसे पहले तो 1 होना चाहिए ना। फ्लैक्स 1 करने से क्या हुआ, फ्लैक्स डायरेक्शन सॉरी होनी चाहिए। 1 करने से तो वो ओवरऑल कवर कर लेगा ना। फ्लैक्स डायरेक्शन जब हाइट दे दी है तो फ्लैक्स 1 लिखने की जरूरत नहीं है, फ्लैक्स डायरेक्शन लिखने की जरूरत है, जो कि होगी कॉलम वाइज, रो वाइज। ठीक है, इसके अंदर अब हमने बनाना है सॉरी, इसके अंदर हमने एक और व्यू बनाना है। ये स्टाइल्स मैं इधर ही मैसी करता जा रहा हूँ। इसकी अब हम दे सकते हैं स्टाइलिंग में फ्लैक्स, स्टाइल में इक्वल फ्लैक्स। इसको अगर मैं फ्लैक्स 1 दूं और इसका बैकग्राउंड कलर मैं सेट कर दूं ये पिंक, और इसको मैं अगर दूं, एक और व्यू बनाता हूँ ना यहाँ पे, तो इसको अगर मैं यहाँ पे फ्लैक्स 6 कर दूंगा, मुझे पता नहीं अभी अंदाजा नहीं हो रहा स्क्रीन का, 6 कर देता हूँ और इसको मैं देता हूँ येलो, देखता हूँ कलर आता है यहाँ पे, कुछ इस तरह से होना है। पैडिंग कम कर देता हूँ ना, 10 है, उसको 3 कर देता हूँ, लेकिन इसकी हाइट ज्यादा होनी चाहिए। कम होनी चाहिए। अब व्हाट्सएप का आप देखेंगे ना, वो कांस्टेंट कार्ड होता है, मतलब स्टैटिक साइज्ड कार्ड होता है। कई जगहों पे हमने मतलब कि जिसका साइज वेरी कर रहा हो वो रखने होते हैं, कईयों पे हमने रखना होता है जिसपे हमारा साइज सेम रहे कार्ड का। तो ओवरऑल चैट के लेआउट का देखोगे सबका साइज बराबर है। 80 रख दिए, सही हो गया। तो ये कलरिंग हमने जस्ट किया उसके लेआउट को समझने के लिए कि हम लोग सही जा रहे हैं। तो इसकी फ्लैक्स मुझे कम करनी चाहिए, 5 करनी चाहिए, ताकि पिक्चर जो है ना इसको भी 1.5 दे देना चाहिए।
सही है। ठीक हो गया। तो इसके मुझे जस्टिफाई कंटेंट भी करना है जो कि सेंटर होगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे मुझे लगानी है कुछ इमेज यहाँ पे, और नीचे मुझे लगाने हैं 2 लेआउट्स। इसकी जो फ्लेक्स डायरेक्शन है ना इस वाले व्यू की, वो क्या होगी? वो कॉलम होगी। एग्जैक्टली कॉलम वाइज होगी। और उसकी क्या होनी चाहिए? जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर होना चाहिए। तो ये बेसिक सा लेआउट हमने तैयार किया व्हाट्सएप का, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हमने क्या करना है, कुछ इमेज लगानी है। यार, अच्छा हम चाहते हैं कि अभी के लिए क्या करें, कांस्टेंट इमेज हो हमारे पास। अच्छा, हम जो लगाएंगे ना यहाँ पे, यहां से हम उसको देंगे एक इमेज का लिंक। यहां से सबसे पहले होगा यूजर नेम, सही है। कुछ यहाँ पे यूजर नेम होगा, कुछ जी जी। लिंक होगा। अब ये कस्टम प्रॉप्स की बात हो रही है। और यहाँ पे कुछ होगा मैसेज व्यू। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। यूजर नेम अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि मेरे पास यूजर 1 है, और यहाँ पे मैं कहूँ यूजर 2 है। अभी इमेज लिंक को देखते हैं पहले हम। और मैसेज, हे व्हेन विल यू कम, और वेलकम यूजर 2, कुछ इस तरह का, सही है। अब मैं यहाँ पे हमें बेसिकली चाहिए क्या, 2 टेक्स्ट व्यूज चाहिए। मेरे साथ होके चले गए हो? साथ ही। बोर तो नहीं हो रहे अब? सच्ची सच्ची दसो। नहीं नहीं। टेक्स्ट चाहिए हम लोग को, और इस तरह के 2 टेक्स्ट चाहिए यार। मैं भी क्या करता हूँ। और यहाँ पे हम लोग को क्या रिसीव होगी, कुछ प्रॉप्स। और यहाँ पे टेक्स्ट किसके बराबर आ जाएगा डायनामिक के अंदर, प्रॉप्स डॉट मैसेज। ये यूजर आना था यहाँ पे, यूजर नेम। और यहाँ पे प्रॉप्स डॉट मैसेज। तो ये आ रहा है। सही है। अगेन इसकी हम स्टाइलिंग कर सकते हैं। स्टाइल कैसा होना चाहिए यूजर नेम? थोड़ा उसका जो वेट है वो बोल्ड हो। साइज भी थोड़ा बड़ा हो मैसेज से। बोल्ड हो। और इसका जो कलर है ना वो क्या हो, ब्लैक हो, प्योर ब्लैक। और साइज भी जो है ना, साइज वो मैसेज से थोड़ा सा बड़ा हो, बहुता बड़ा हो गया। तो ये अब ये हमने जस्ट क्या किया था उसको बेसिकली समझ रहे थे, इसलिए कलरिंग की थी हमने। अच्छा, ये जो येलो है ना, ये पिक्चर से थोड़ा सा राइट कर देते हैं हम। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग इस वाले व्यू को ना, इस पूरे व्यू को हम लोग दे देंगे, क्या देना चाहिए यहाँ से, पैडिंग लेफ्ट, कुछ इस तरह से, पैडिंग लेफ्ट और 4 5। ऐसा जी जी। जूम हैक तो नहीं कर लिया? क्या हुआ है? बंद नहीं होता? आज मीटिंग नहीं खत्म हो कल रही। भी नहीं थी खत्म हुई, बस देख ले। वो क्रिसमस की वजह से। एग्जैक्टली, पिछले साल भी इस तरह हुआ था, मुझे याद है। अच्छा, अब हम इसकी कलरिंग ना सेट करते हैं जरा। हम लोग क्या करते हैं, इसके कलर्स को जो है ना, रेड और येलो इसको खत्म कर देते हैं, पिंक रहने देते हैं। तो ये जो था ना बैकग्राउंड कलर, इसको खत्म कर देते हैं, रेड से खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे भी जो येलो था इसको भी खत्म कर देते हैं।
मैं बस खत्म करने लगा हूँ मीटिंग, बाकी हम लोग कल कर लेंगे या तुम लोग खुद ही उसको देखना। कुछ इस तरह का ही होता है व्हाट्सएप। कार्ड व्यू ज्यादा नहीं है हाइट उसकी? हाइट ज्यादा लग रही है आपको? हाँ ज्यादा है, ज्यादा है। 70 हो जाएगी। फिर हमें इसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा 1 अभी पॉइंट। हमने ऐप बार में सर्च बार भी लगाना है और साथ में वो 3 डॉट भी आ रहे होते हैं। हाँ बिल्कुल 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 आ रहा है, तो वो तो हमारी ऐप डॉट जेएस में जाके होएगा ना, वो यहाँ पे होगा ऐप बार जी डॉट एक्शंस। ठीक है। अच्छा मजे की बात बताऊं, जी। जी ये ऐप बार यूज करना यहाँ पे ठीक नहीं है। अभी अभी मेरे क्यों? जेहन में आया, क्योंकि हमारी इसमें एक मसला आ रहा था ना। हम लोग क्या कर सकते हैं, एक स्टैक नेविगेटर यूज कर सकते हैं, और स्टैक नेविगेटर के अंदर हमारे पास एक ही स्क्रीन होगी जिसके अंदर टैब नेविगेटर होगा। कुछ समझ रहे हैं? नहीं, एक दफा दोबारा देखो बताएं। स्टैक नेविगेटर का कुछ अपना बाय डिफॉल्ट हेडर होता है, जी जी जिसको हम बड़ी आसानी से मॉडिफाई कर सकते हैं। जी जी समझ? देखो ये रिएक्ट नेटिव पेपर का है, समझ रहे हो हेडर? ये जी हमारे जी पास जी है रिएक्ट नेविगेशंस का, ये सारा कंपोनेंट्स। तो जब हम मल्टीपल मतलब लाइब्रेरीज के कंपोनेंट्स को एक जगह पे कर रहे हैं, तो वो कंपैटिबिलिटी में थोड़ा सा मसला दे रहे हैं। उसने भी अपने, उसके भी मालिक ने उसको कहा कि बेटा तूने ऊपर जाना है सबसे, उसके भी मालिक ने उसको कहा बेटा तूने ऊपर जाना है। सही है? जी लग गई समझ। तो हम लोग क्या कर सकते हैं बाय डिफॉल्ट, यहाँ पे अगर तुम लोग कहोगे तो मैं तुम लोग को अभी करके दिखा देता हूँ। क्या कहते हो, अभी करें कि समय लग गई है जो मैं कह रहा हूँ? जी कुछ हद तक लग गई समझ। मतलब एक हमने बनाना है यहाँ पे, यहाँ पे हमने एक बनाना है जिस तरह ये था ना। चलो मैं यहाँ पे नीचे बनाता हूँ, यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ मैं किसको, क्रिएट स्टैक नेविगेटर को। क्या हो गया, अच्छा फ्रॉम डाल लूँ पहले मैं यार, फ्रॉम रिएक्ट नेविगेशन स्लैश स्टैक, और इसको मैं कर लेता हूँ क्रिएट स्टैक नेविगेटर। ठीक हो गया। अब आ गया है कहानी लाइन पे। इस सारे को ना मैं इस टैब कंटेनर नेविगेशन कंटेनर को एक मैं इधर पे ना दूसरा कंपोनेंट बनाता हूँ। मैं इसको कहता हूँ इनर एरिया, इस तरह इनर एरिया। ये कोई मेरे पास कंपोनेंट है फंक्शनल, ठीक है। उसकी डेफिनेशन ये है, ये क्या हम लोग को रिटर्न करेगा, क्या ये रिटर्न करेगा। अभी ये मसला हल हो जाएगा। हम लोग को पहले मसला क्या आ रहा था, अच्छा वो लाइन वाला मसला तो फिर भी इसमें भी रहना है, वो तो खैर उसकी है, लेकिन ये जो हेडर को मॉडिफाई करने वाला है ना, उसको हम लोग देख लेते हैं। अच्छा इनर एरिया का कंपोनेंट बन गया है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, हमारे पास एक ऐप बार है, यहाँ पे हम कहते हैं कोस्ट। ये जो था ना टैब वाला, इसको हम लोगों को लिखना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। और इसके अंदर हम लोगों के पास आना चाहिए स्टैक वाला, कौन स्टैक इक्वल टू क्रिएट स्टैक नेविगेटर। यार हूँ हाँ कर दिया करो, मुझे लगता है तुम लोग बोर होने लग गए। ठीक है, और इसके अंदर जी मैं बोर होने लग गया हूँ ना। नहीं ओके ओके, इस व्यू को मैं ख़त्म करता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, हमारे पास एक स्टैक नेविगेटर है, स्टैक डॉट नेविगेटर। उसके अंदर एक ही स्क्रीन है, स्क्रीन, और उसका नेम जो है ना वो क्या है, व्हाट्सएप। और उसका कंपोनेंट क्या है, समझ लगी मैं क्या करना चाह रहा हूँ? कंपोनेंट में उसके आ जाएगा वो पूरा ये वाला ऊपर वाला कंपोनेंट, इनर एरिया। इस तरह लिखेंगे इनर एरिया,
और यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। ये सारा जो हेडर है ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसके स्टाइल को कॉपी कर लेते हैं। ये फिर मार्जिन टॉप नहीं आएगा, ये जो हमें कंपैटिबिलिटी का मसला आ रहा था ना, मार्जिन और ऊपर नीचे करने का, वो नहीं मसला आएगा। तो इस टैग नेविगेटर में हम लोग क्या करते हैं, स्क्रीन ऑप्शंस दे देते हैं। स्क्रीन ऑप्शंस के अंदर हम लोगों ने देना होता था कुछ हेडर का, हेडर स्टाइल के नाम से नहीं था होता, है था हेडर स्टाइल इक्वल, हेडर स्टाइल में हम लोगों को कैसे देते थे हम लोग इसको, डायरेक्ट यहाँ पे लिखना था हमने, बैकग्राउंड कलर इस तरह, बैकग्राउंड कलर सही हो गया। तो मैं इस सारे ऑब्जेक्ट को कॉपी करता हूँ इधर से, इतना हिस्सा कॉपी कर लेता हूँ, मार्जिन की हम लोग को ज़रूरत ही नहीं है। अभी ये एरर सारे ख़त्म होने वाले हैं। कुछ मुझे लगता है ब्रैकेट ज़्यादा कम ना होगी हो बस। इनर एरिया को नहीं फाइंड कर पा रहा, क्यों नहीं फाइंड कर पा रहा इनर एरिया, क्या मसला हुआ है? आ गई इनर एरिया है ना, कहाँ पे मसला आ रहा हो सकता है तुम लोगों को लग रहा है? हम्म, इस तरह ही हम लोग लिखते थे कंपोनेंट के अंदर उसकी कोई स्क्रीन। मसला कहाँ पे है? मैं तो पहुंच गया मसले तक, तुम लोगों से पूछना चाह रहा हूँ। हेलो, इधर पे हो? डॉट लग के कुछ आएगा आई थिंक, ये इसको गौर ऑब्जेक्ट। से देखो, इसको गौर से देखो, देखो कंटेनर चाइल्ड बन रहा है उसका, स्टैक नेविगेटर के अंदर चाइल्ड बन रहा है कंटेनर, कंटेनर हमेशा पेरेंट पे रहता है। मैंने ये आगे भी एक दिन करवाया था, कंटेनर को फिर हम इसके ऊपर लगा देंगे, उधर से जस्ट वो नेविगेटर रिटर्न होगा। सही है? जी ठीक है। अब क्या मसला है? अभी भी इनर एरिया को नहीं फाइंड कर पा रहा, यहाँ पे मसला है। अच्छा, इनर एरिया जस्ट है। अच्छा, अगर हम लोग इसके अंदर ही लिख दें उसको, बड़े एरर आएंगे। अच्छा जी, आप इनर एरिया को क्यों नहीं फाइंड कर पा रहे? नहीं, क्या मसला है इसके अंदर? कांट फाइंड वेरिएबल स्क्रीन, होश में तो हो बेटा, वो एक्सपो, मेरे साथ पंगा ले रहे हो। स्क्रीन का नाम है व्हाट्सएप और उसका कंपोनेंट है इनर एरिया। और इनर एरिया हम लोग को रिटर्न कर तो रहा है, ये रिटर्न कर रहा है। अच्छा, मैं यार पता क्या करता हूँ, मैं इसकी बिना लहदा से बनाता हूँ। वर्ड्स के अंदर ना मैं क्या करता हूँ, एक नई फाइल बना लेता हूँ, इनर एरिया। वो इनर एरिया इसलिए नहीं ले पा रहा है एज अ कंपोनेंट, क्योंकि उसको हम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे। जब वो एक्सपोर्ट होता है ना, तो फिर वो एज अ कंपोनेंट उसको उठाता है। तो मैं इतने हिस्से को क्या कर देता हूँ, इससे कट कर देता हूँ। अब यहाँ पे जब ये जाकर लिखेंगे ना हम लोग एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, तो वो भी इसको एक कंपोनेंट समझेगा, और बाकी शुरू वाली 2-3 लाइनें तो हम लोग को लगानी पड़नी है। ये भी खत्म कर देते हैं, ठीक है। और शुरू वाली 2-4 लाइनें जो है ना इंपोर्ट्स वाली, ये ऐसे लगा देता हूँ मैं, बिना सोचे समझे। काम लंबा हो रहा है, जैसे इसको भी वाइंड अप कर रहे हैं हम लोग। अच्छा,
इसके अंदर बेसिकली स्क्रीन कौन कौन सी यूज हुई है? चैट स्क्रीन और कॉल स्क्रीन, तो ये डायरेक्ट ही हमारे मेन पे ही पड़ी है। चैट स्क्रीन और स्टेटस स्क्रीन और कॉल स्क्रीन, ठीक है, ये इसके अंदर यूज हो रही है। अब ये एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हुआ है और app.js के अंदर हम लोग को ये चाहिए नहीं है 3 स्क्रीन, और हम लोग को मटेरियल टॉप नेविगेटर भी नहीं चाहिए इसके अंदर। और यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ इनर एरिया। हम लोग कह रहे होगे क्या खबर है हम लोग को, इनर एरिया, ठीक है, फ्रॉम किसमें से, डॉट स्लैश, और यहाँ पे वर्ड्स का कुछ फोल्डर और उसके अंदर है मेरे पास इनर एरिया। अभी भी नहीं फाइंड कर रहा इनर एरिया, क्या मसला है तुझे? अब तो आ गया, उधर से एक्सपोर्ट भी कर रहा, उसको मैंने सेव किया। अच्छा, मैं इसको भी रीलोड करूंगा। मैं इसको रीलोड कर रहा हूँ और जस्ट मैं वाइंड अप कर रहा हूँ, बाकी काम हम कल कर लेंगे, सही है। अब यहाँ पे देखो, वो पता क्या एरर दे रहा है, ये वाला एरर दे रहा है। देखो यहाँ पे कहाँ पे मसला है, मैं तो फिर पहुंच गया हूँ। हेलो, कितना मसला वे, इसको देखो गौर से। मानूर, मानूर जी माइक, कोई मसला नजर आ रहा है यहाँ पे? वो ये एरर दे रहा है, एरर भी आप लोगों के सामने है, शायद आपको। इसमें कोई नेविगेट की भी ऑप्शन होती थी नेविगेटर के साथ। गलत ऐसे भाई, आपको नजर आ रहा है कहाँ पे मसला है? मैंने तो यार की नहीं अभी नेविगेशन, सो मुझे पता नहीं। ओके जी, ओके, यहाँ स्टैक पे डॉट स्क्रीन। स्टैक डॉट स्क्रीन है, स्टैक डॉट स्क्रीन है। हम्म। हम लोग के पास ये फाइनली आ गया, सही है। अगेन उसके हेडर के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे बैकग्राउंड कलर था, तो वैसे हम लोग लिख देते हैं कलर। उसके लिए हम लोग के पास टिंट कलर टाइप कुछ होता था, तो वो यहीं पे आना चाहिए, टिंट कलर या कलर, बैकग्राउंड कलर, शेडो कलर, बॉर्डर, यहाँ पे होता था हेडर टिंट कलर, ठीक है। और उसके अंदर मैं क्या कहता हूँ, वाइट होना चाहिए, सही हो गया। अब यहाँ पे हम हेडर राइट ऑप्शन सेट कर सकते हैं, वो जो सर्च और ऑप्शंस वाला आप कह रही थी ना मनूर, जी जी वो आप ऐड कर सकते हो। वो पता कहाँ पे ऐड जी होगा, जी यहाँ पे ही ऐड हो जाएगा, चाहे वो इस स्क्रीन के अंदर ऐड कर लो क्योंकि एक ही स्क्रीन है, और चाहे उस ओवरऑल स्क्रीन ऑप्शंस के अंदर ही ऐड कर लो, एक ही बात है, क्योंकि यहाँ पे कौन सी दो स्क्रीन है, सही है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग सेट करें, ठीक है। अब सेट करें, ये पता क्या है, हम लोग उस दो बटन्स को जस्ट सेट कर लेते हैं। तुम लोग सिर्फ थोड़ी देर यहाँ पे रुक जाओ, दो बटन्स हम लोग जस्ट यहाँ पे ले आते हैं। फिर ये जो काम है ना, ये यूजर्स को फैच करना और उनकी तस्वीरें वगैरह दिखाना, ये लेआउट ऐसा भाई सही बन गया? आपको लग रहा है कि अभी इसमें है इम्प्रूवमेंट के चांसेस, ये चैट्स वाला जो है? मेरे ख्याल से कार्ड भी, वो भी ज्यादा हाइट है उसकी शायद। अभी भी ज्यादा है, चलो वो इमेज लगा के ना फिर हम उसको देखेंगे लाजमी। और ये चैट स्क्रीन को, कॉल स्क्रीन को भी कल देखेंगे, सही हो गया। अब मैं जस्ट दो बटन से लगाता हूँ यहाँ पे राइट साइड पे, और उनके ऑन प्रेस पे ना क्या करता हूँ, कुछ मैसेज शो करवा दूंगा अलर्ट में, ताकि हम लोग का ये ओवरऑल एक मेन जो लेआउट है ना वो क्लियर हो। फिर हम इनर जो लेआउट्स है ना तीनों, उस पर कल काम कर लेंगे थोड़ा सा, और थोड़ा सा हम लोग छोड़ देंगे कि खुद ही कर लो, सही है।
अब मैं यहाँ पे ऑप्शंस चाहे मैं ओवरऑल दे दूं स्क्रीन ऑप्शंस के अंदर या ओवरऑल नीचे दे दूं, तो मुझे कैसे देना होता था हेडर राइट महानूर, आपको पता है? मैं क्या करता हूँ स्क्रीन के अंदर दे देता हूँ। स्क्रीन में हम लोगों को लिखने के लिए ऑप्शंस लगाना पड़ता है, ऑप्शंस इक्वल टू ये, सही है। यहाँ पे कहाँ पे खाली है ऑप्शन अभी, तो यहाँ पे हेडर राइट, यहाँ पे हेडर राइट होता था हमारे पास, और ये कुछ फंक्शन है जिसके क्लिक होने पे क्या होगा, ये चल जाएगा, कुछ इस तरह से होता था। अभी जी जस्ट उसे आइकन शो करवा देते हैं ना। नहीं, अगर हमने यहाँ पे आइकन बटन लगाना था तो फिर देखो मैं अगेन जा रहा हूँ डॉक्यूमेंटेशन की तरफ ताकि दोबारा रिव्यू कर सके हम लोग। डॉक्यूमेंटेशन में मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, स्टैक नेविगेटर, नेविगेटर इसके अंदर मैं आता हूँ, ऑप्शंस में हमारे पास हेडर के अंदर हेडर राइट करके था कुछ, इस तरह करके उसने दिया है। ये स्प्रेड ऑपरेटर यूज किया लेकिन हम नहीं करेंगे। अच्छा अच्छा, वो ओवरऑल रिटर्न कर देगा, ठीक है। यहाँ पे देखो जैसे ये है और ये मेथड है हेडर राइट का, और इसमें रिटर्न होना चाहिए कुछ व्यू, दो है ना बटन्स, तो व्यू के थ्रू होगा, अदरवाइज एक ही होता तो हमने जस्ट वैसे ही लिख देना था। सही है, कंफ्यूजिंग तो नहीं हो रहा? यहाँ पे हमने दो आइकन बटन्स यूज करने हैं, इसको ऐसे ही कर देते हैं, सेल्फ क्लोजिंग कर देते हैं, एक आइकन बटन और दूसरा आइकन बटन ये यूज करने हैं हमने। इस व्यू के अगेंस्ट स्टाइल के अंदर हम लोगों को क्या फ्लेक्स डायरेक्शन चाहिए होगी, जो कि हमारी रो वाइज होगी। इसको मैं स्टाइल नहीं दे सकता, स्टाइल इक्वल फ्लेक्स डायरेक्शन। देखो हम कितना मतलब नेस्टिंग में जा रहे हैं कंपोनेंट्स की, तो इसलिए इस पे हाथ ना ज़रा थोड़ा सा हाथ सेट कर लेना। रो चाहिए हम लोगों को, और आइकन बटन के अंदर आइकन हम लोगों को कौन सा चाहिए, पहला आइकन हम लोगों को चाहिए था सर्च वाला आइकन, इक्वल टू ऐसे सर्च करके कुछ लिखता हूँ शायद कुछ खुद ही आ जाए। और दूसरे में हम लोगों को चाहिए था, उसका नाम था डॉट्स वर्टिकल, डॉट्स वर्टिकल। मुझे आइकन के नाम याद हो गए काफ़ी ज़्यादा। सर्च वाला उसने नहीं लिया, और सर्च की जगह फाइंड लिख के देखते हैं खुद ही से। नहीं, सर्च के लिए हम लोग को आइकन उसके अंदर से देखना पड़ेगा, अगर हम लोग यहाँ पे डेमो कोई आइकन चला दें। सही है, इसका हम कलर दे सकते हैं, अगेन कलर, कलर इक्वल टू वाइट, और इसका भी कलर हम लोग को वाइट चाहिए होता है। यहाँ पे सर्च वाला ना आइकन देख लेना, फिर सर्च के नाम से तो नहीं आ रहा, तो यूआरएल किसी को याद है? मटेरियल डिजाइन आइकन, मटीरियल डिजाइन icons.com। जस्ट 2 से 4 मिनट लूंगा तुम लोगों के, फिर बंद कर दूंगा। अच्छा, यहाँ पे हम लोग जस्ट सर्च वाला देख लेते हैं ताकि हम लोग को ना रात को सुकून से नींद आ जाए कि हमने कोई काम अधूरा नहीं छोड़ा हुआ। सही है ना? जी जी। मैं देख लो अपनी तबीयत की वजह से ना उस तरह मनोरंजन नहीं फराहम कर पाता तुम लोगों को जैसे पहले कर पा रहा था, तो इस वजह से अपना इंटरेस्ट का लेवल थोड़ा सा खुद ही बना के रखना, ये ना हो कि इंटरेस्ट डाउन हो जाए। हो जाओ लोड आइकन्स,
अच्छा, कुछ रिएक्ट नेगेटिव वेक्टर आइकन्स भी होते हैं, उनको हम यूज करेंगे नेक्स्ट। वैसे में मैंने आपको कहा था कि आप उनको एक्सप्लोर करना, किया है किसी ने? मानूर, शाहिद, एहसन भाई। नहीं, मैंने नहीं देखा। तो फिर आपको लोग क्या करते हैं? मैं तो आपको कहता रहता हूँ सर्च। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला है मैग्नीफाई। बंदा पूछे उसका नाम, सर्च रख दो, यही होता है आइकन। जी यही जी। होता है। असल में मैग्नीफाई का आइकन है, देख लो मैग्नीफाई। अभी आ गया, सही है। इनको साथ साथ होना चाहिए, इतना इनमें गैप है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए हम लोगों को? हम्म उसके लिए क्या करना चाहिए, बताए भी। मार मार्जिन लेफ्ट से देख लो। पैडिंग लेफ्ट। कहाँ से दूं पैडिंग लेफ्ट? ये हमारे पास मेन व्यू है दोनों बटन्स का, और नीचे दोनों बटन्स है। मेन व्यू में से दूं, क्या दूं? नहीं नहीं, जस्ट सिंगल आइकन को देंगे जिसे हमने मूव करवाना। अच्छा, मेन हमने सर्च वाले को राइट पे करवाना है ना? ऑप्शन वाला तो सही है, इसको क्या दूं मैं? स्टाइल, स्टाइल इसके अंदर क्या देंगे? मार्जिन, मार्जिन लेफ्ट, जी ट्राई करते हैं। मार्जिन लेफ्ट और 5। ये नहीं मूव हो रहा। अच्छा, आइकन बटन का कुछ साइज होता है हमारे पास? नहीं, साइज से काम नहीं चलेगा। अच्छा, खैर वैसे काम तो हमारा हो गया, लेकिन चलो इसको राइट मूव करवाना है, होना तो चाहिए इसको। यहाँ पे मेन व्यू के अंदर हम अगर दे, हम यहाँ पे क्या देना चाहिए यहाँ पे? यहाँ पे हम लोग को देखते हैं इसको विड्थ, जो कि 20 है। आइकन बटन को हम साइज और कलर दे सकते हैं। ये वो दाएं बाएं हो रहे हैं। आइकन बटन का साइज छोटा करेंगे तो आइकन छोटा हो रहा है ना हमारे पास। हम चाहते हैं आइकन सेम रहे, लेकिन वो आपस में साथ साथ हो जाए। अच्छा, मेन व्यू में विड्थ असाइन कर रहे हो तो वो दोनों मूव कर रहे हैं, तो सिंगल हम्म वाले को विड्थ असाइन करो। इसको, मैग्नीफाई इसकी वाले को विड्थ ना, नहीं होगी। जी जी, शायद। कह रहा हूँ मैग्नीफाई वाला जो आइकन बटन है ना, इसको लेफ्ट पैडिंग करो, शायद उसके साथ हो जाए। लेफ्ट पैडिंग करने से तो मजीद राइट जाना चाहिए, हमें पैडिंग राइट करनी चाहिए। पैडिंग राइट करके देखनी चाहिए। लेकिन हमें इसको नहीं मूव कराना, ऊपर वाले को कर लेते हैं, वैसे मूव कर रहा है, सही है। स्टाइल कर लेते हैं हम लोग। मैं ऊपर वाले को ही पैडिंग लेफ्ट कह रहा था ना। ऊपर वाले को पैडिंग लेफ्ट, ठीक है, पैडिंग लेफ्ट। अब देखो यहाँ पे मसला क्या आ रहा है, वो उस कंटेनर में उसको लेफ्ट कर रहा है। हम इसको मार्जिन करके देखते हैं। मार्जिन काम ही नहीं कर रहा है यहाँ पे, आई थिंक मार्जिन ही काम कर रहा। अच्छा, ऊपर जो व्यू है ना हमारे पास, हम इसके अंदर कुछ अगर हम लोग देखें कि हमारे पास होता था जस्टिफाई कंटेंट के अंदर कुछ अलग से प्रॉप्स थी, जैसे स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन, स्पेस इवनली, कुछ इस तरह से करके देखते हैं। इसका मार्जिन खत्म करते हैं। स्पेस अराउंड नहीं, स्पेस इवनली भी नहीं काम किया।
जस्टिफाई कंटेंट होगा। अब हमारे पास जस्टिफाई कंटेंट इस तरफ होना चाहिए ना, क्योंकि फ्लेक्स डायरेक्शन रो है। अगर हम स्पेस बिटवीन करें, ये चीजें काम नहीं कर रही, क्योंकि आई थिंक वो ओवरऑल उस पूरे का साइज देखो, वो ओवरऑल उस पूरे का साइज है। अगर हम लोग करें ना इसको आइकन बटन के अंदर ऑन प्रेस का कुछ दें, तो हम लोग के पास रिपल इफेक्ट आएगा। तो फिर मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे अगर हम लोग ऑन प्रेस का उसको एक दे दें ना, ऑन प्रेस के अंदर हम लोग के पास कुछ ऐसे होगा। ये अगर बाय डिफॉल्ट हम दे दें नीचे भी, तो उस पूरे का साइज है वो बेसिकली। ये देखो ना, वो उसका साइज इतना है और उधर से उसकी बाउंड्री उतनी है। तो वो थोड़ा सा तो मूव करे, इसका पूरा साइज यहां तक है। ये जहां पे मेरा माउस है नजर आ रहा है, जी जी तो इस तरह उसका साइज भी यहां तक है। तो वो यहाँ पे थोड़ा सा तो मूव करेगा। जब हम इसको देखो ना, मार्जिन पैडिंग लेफ्ट कर रहे थे सर्च वाले को, तो वो थोड़ा सा मूव नजर आ रहा था, लेकिन वो ज्यादा कर रहे थे तो वो उसके पीछे जा रहा था। जी जी सही हो गया। अब हम लोग ना तुम लोगों ने सिर्फ इतना करना है, ये कोड मैं शेयर करूंगा, सही है। तुम ठीक लोगों है। ने ना देखना है इस चीज को कि जैसे हम सर्च पे क्लिक करते हैं ना, ये चाहे वैसे ही देख लेना, कोड की भी जरूरत नहीं। सर्च पे क्लिक करते हैं ना, तो व्हाट्सएप की जगह सर्च बार नहीं ओपन हो जाता, जी होता है कि नहीं होता? जी जी उसको देखना वो तो कैसे होता है। एक वो चीज, एक चैट्स के अंदर नीचे मैंने तुम लोगों को कहा था फ्लोटिंग एक्शन बटन आ रहा होता है, जी उसके बारे में देखा है किसी ने? नहीं। तुम लोग चीजों को खुद एक्सप्लोर कर ही नहीं रहे, फिर इस तरह बोरिंग हो जाएगा काम। थोड़े दिन तो चलेगा, फिर दिल नहीं करेगा। आपा ही भी टाइम दो ना इन्हों। सही है। ठीक है। ओके करें फिर आज के लिए, कि अभी मजीद कर लें इसको, चैट्स को? हेलो। ओके करो। ओके करते हैं। ओके जी, फिर अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, ओके। तो हमें याद रखना है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।